हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपको लगता है कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने वाले ट्रेडरों के पास कोई मैजिक फॉर्मूला है या कोई सीक्रेट इंडिकेटर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच ये है कि उनका असली एज उनके माइंड के अंदर छुपा हुआ है। मैंने दिग्गज ट्रेडरों की मेंटरशिप ली है और ढेरों किताबें पढ़ी है बड़े बड़े ट्रेडरों की, और जहाँ पे मैंने लिटरली उनका माइंड डाइसेक्ट किया है और ये जाना है कि उनके माइंड के अंदर क्या छुपा हुआ है। आज हम करेंगे एक विनिंग ट्रेडर के माइंड का डाइसेक्शन। उसको खोल के उसके अंदर जानेंगे कि क्या राज छुपा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और आज हम डीपली ये माइंडसेट स्टडी करेंगे और एंड में मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा जो आप आपकी ट्रेडिंग में अप्लाई करने के बाद आपकी ट्रेडिंग में बेहतरीन इंप्रूवमेंट पा सकेंगे। विनिंग ट्रेडर के माइंड में जो सबसे पहली चीज़ रहती है वो है रिस्क फर्स्ट अप्रोच। मतलब वो प्रॉफिट्स पे ध्यान नहीं देते, उनका ध्यान रहता है पैसा बचाने पे। और पैसा कैसा बचा जा सकता है? स्टॉप लॉस लगा के। उनका मानना है कि योर फर्स्ट लॉस इज़ योर बेस्ट लॉस, यानी वो स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, सिस्टम में लगा के रखते हैं, माइंड में नहीं रखते। जैसे ही ट्रेड लिया वो पहले स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया और वहाँ से ट्रेड ऊपर चले गया, उनको मेंटली कोई अफेक्ट नहीं होता है। वो दोबारा उसमें एंटर हो जाएंगे नेक्स्ट डे, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। अगर उसमें एंट्री मिली, नहीं मिली तो कोई वो और स्टॉक ढूंढेंगे, अफसोस नहीं करेंगे। उनका मानना है कि पहला ही लॉस और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है वहीं निकल जाना चाहिए, क्योंकि वही बेस्ट लॉस रहता है, लोएस्ट पॉइंट रहता है आपका नुकसान का। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लॉसेस आपके अगेंस्ट वर्क करते हैं। जैसे अगर 100 रुपये का आपका स्टॉक का एंट्री प्राइस है और वहाँ से अगर स्टॉक आपका 98 हो गया तो आपने 2% का लॉस खाया, तो वहाँ से रिकवर करना बहुत आसान है, आपको 2% का ही गेन करना है। लेकिन अगर आपने वो लॉसेस को बड़े होने दिया 20%, 30%, 40%, तो वो रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि अगर आपको 50% का लॉस हुआ है तो वहाँ से स्टॉक को ऊपर आने के लिए सिर्फ 50% ऊपर नहीं आना, स्टॉक को 100% ऊपर आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 100 रुपये का कोई स्टॉक लिया है और उसका प्राइस 50 हो जाता है तो आपको 50% का लॉस हुआ, और 50 से उसको 100 जाने में सिर्फ 50% ऊपर नहीं जाना, उसको पूरा 100% ऊपर जाना है, और वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। इसलिए लॉसेस को जल्दी से जल्दी कट करना चाहिए और हमेशा रिस्क फर्स्ट सोचना चाहिए। और ये सिर्फ स्टॉप लॉस में ही नहीं एप्लीकेबल, ये सभी पहलू पे एप्लीकेबल रहता है। जैसे अगर कोई ट्रेड में उन्होंने एंटर किया है और वो ट्रेड के रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं और उनके पास अगर इनफ प्रॉफिट कुशन नहीं है तो वो उसको लास्ट डे तक होल्ड नहीं करेंगे, वो रिज़ल्ट के पहले ही निकल जाएंगे। क्योंकि रिज़ल्ट के अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक कभी भी बहुत ज़्यादा गैप डाउन भी हो जाते हैं, जहाँ पे वो उनके स्टॉप लॉस को ईजीली पार कर जाएगा और वो स्टॉप लॉस उनका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इसलिए वो हर चीज़ में रिस्क फर्स्ट अप्रोच रखते हैं। तो एक विनिंग ट्रेडर का माइंडसेट यही बोलता है कि हमेशा रिस्क फर्स्ट सोचना चाहिए, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना चाहिए और प्रॉफिट पे ध्यान नहीं, रिस्क पे ध्यान देना चाहिए हमेशा, ताकि आप कैपिटल बचा सके। और आपके पास कैपिटल बचा रहेगा तभी आप आगे लंबा समय तक ट्रेड कर पाएंगे। इसलिए ऑलवेज थिंक रिस्क फर्स्ट। एक विनिंग ट्रेडर के माइंड के अंदर जो दूसरी बात छुपी है वो है फियरलेस एग्जीक्यूशन। एक ट्रेडर को अगर कहीं लॉस होता है या वो ड्रॉडाउन में चल रहा है, वो उसके एग्जीक्यूशन को कभी अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि वो सीरीज ऑफ ट्रेड बेसिस पे ट्रेड करना जानते हैं, ना कि ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको पता है कि उनका विनिंग प्रोबेबिलिटी 10 में से 3 ही ट्रेड में है तो वो पूरे 10 ट्रेड लेंगे। अगर उनको 60 ट्रेड में भी लॉस हो गया है तो भी वो पूरे उनके 10 ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी प्रोबेबिलिटी तो 3 ट्रेड है जीतने की। तो वो अगर 7 में भी लॉस खा जाते हैं तो वो एक ही तरीके से ट्रेड करेंगे, क्योंकि उनको पता है उनका एक विनिंग ट्रेड जब आएगा तो उनके सब लॉसेस कवर कर देगा, क्योंकि उनके लॉसेस छोटे रहते हैं। और जैसे ही उनको एक विनिंग ट्रेड मिलता है तो सब लॉसेस का गेन उनको रिकवर करके मिल जाता है। और दूसरा कि उनको ये पता है कि उनकी एज जो है वो है फियरलेस एग्जीक्यूशन में,
क्योंकि उनको ये नहीं पता कि कौन सा ट्रेड चलने वाला है, वो तो एक रैंडम आउटकम है, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है होल हार्टेडली। वो जानते हैं कि कोई भी ट्रेड चल सकता है और कोई भी ट्रेड नहीं चल सकता, क्योंकि वो जानते हैं कि ट्रेडिंग रैंडम है, कोई फिक्स्ड साइंस नहीं है, कभी भी ट्रेड चलेगा, कभी भी ट्रेड फेल होगा। तो वो रिस्क फर्स्ट तो सोचते ही है और साथ में ये भी जानते हैं कि एक रैंडमनेस है इसमें, इसलिए वो एग्जीक्यूशन को अफेक्ट नहीं होने देते, एज इट इज़ एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि कब जाके वो एक बड़ा ट्रेड आ जाएगा उनके हाथ में। इसलिए वो ऐसा सिलेक्शन बेसिस पे ट्रेड नहीं सिलेक्ट करते, जो ट्रेड ने पहले एंट्री सिग्नल दिया वो उसमें एंटर कर जाएंगे उनके रूल्स के हिसाब से, और ऑलवेज वो फियरलेसली एग्जीक्यूट करते हैं, ड्रॉडाउन से नहीं डरते, लॉसेस से नहीं डरते, और एक जैसा एग्जीक्यूशन उनका बरकरार रहता है। विनिंग ट्रेडर के माइंड के अंदर जो तीसरी बात है वो है सेलिंग, और सेलिंग वो बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि उनका सेलिंग के तरफ एक चीज बहुत क्लियर है कि उनको पता है कि वो कभी हाई नहीं पकड़ पाएंगे एक ट्रेड का, और वो जहाँ पे बेचेंगे उसमें वो कंटेंट रहते हैं अपने डिसीजन से कि उनके बेचने के बाद अगर वो स्टॉक वहां से ऊपर भी चले गया तो उन्हें कोई रिग्रेट नहीं रहता। एक बहुत अच्छा ट्वीट आज मानस अरोरा जी ने किया था, जो कि एक बहुत ही फेमस रेप्यूटेड ट्रेडर है। ट्वीट में वो कहते हैं, इफ योर प्लान वॉज टू टेक 5 hours, डोंट शेड टीयर्स व्हेन इट शूट्स टू 20. If your plan was to ride till 20 hours, don't whine when it U-turns at 5. And if you are crying in both cases, let's be honest, your real plan was to cry, not profit. मतलब आपने जहां डिसाइड कर लिया था कि मैं इसमें इतना परसेंटेज प्रॉफिट लेने वाला हूँ, तो फिर अगर ट्रेड आपके बेचने के बाद और ऊपर गया तो आपको अफसोस नहीं करना है। सिमिलरली आपने सोच लिया था कि मैं इसमें XYZ परसेंटेज प्रॉफिट लेने वाला हूँ और वहां तक ट्रेड कभी पहुंचा ही नहीं और वहीं से नीचे हो जाए, फिर भी आपको अफसोस नहीं करना, क्योंकि आपका एक डिसीजन था। अगर आप दोनों केसेस में अफसोस कर रहे हैं, मतलब आप सिर्फ रोने के लिए ही आए थे, प्रॉफिट के लिए नहीं आए थे। इसलिए सेलिंग बहुत आर्टिस्टिक चीज़ है, कोई साइंस नहीं है। तो आपको आपके रूल्स बनाने हैं कि कैसे सेल करना चाहिए और कहाँ पे सेल करना चाहिए, और फिर वो डिसीजन आपको एग्जीक्यूट करना है। लालच नहीं करनी और डरना नहीं है जब सेलिंग का टाइम आ जाए। आपको आपके डिसीजन के साथ रहना है, फिर चाहे जो हो जाए। सेल करने के बाद स्टॉक ऊपर जाए तो भी अफसोस नहीं करना, गिर जाए तो भी अफसोस नहीं करना, बैक योर डिसीजन। इसलिए सेल करना एक आर्ट है, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके लिए एक माइंडसेट डेवलप कीजिए। और जो मैंने बताया ये ट्रेडर्स कैसा सेलिंग के लिए अपना एटीट्यूड रखते हैं, वो एटीट्यूड आप अपनी ट्रेडिंग में लाइए और आपके लिए सेलिंग बहुत ही आसान हो जाएगा। विनिंग ट्रेडर के माइंड में जो चौथी बात है वो है पेशेंस। एक विनिंग ट्रेडर बहुत ही पेशेंट रहता है। जब तक मार्केट एनवायरनमेंट कंड्यूसिव सूटेबल नहीं रहता है, जहाँ उसके ट्रेड्स क्लियरली नहीं चल रहे हैं, एक विनिंग ट्रेडर हमेशा पेशेंटली वेट करेगा राइट एनवायरनमेंट के लिए। मैं आपको उसके एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहता है तो इस दौरान ट्रेड्स भी प्रॉपरली वर्क नहीं करते। उनको एक फीडबैक अपने एग्जिस्टिंग ओपन ट्रेड से भी आता है कि बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, ट्रेड्स नहीं चल रहे हैं। तो वो पेशेंटली वेट करेंगे जब तक एक एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं हो जाता, यानी 10 and 20 मूविंग एवरेज के ऊपर इंडाइसेस ट्रेड करना जब तक शुरू नहीं करते तब तक वो पेशेंटली रुकेंगे। और दूसरा, जब तक उनको उनके ट्रेडेबल सेटअप्स नहीं मिलते, और तीसरा इम्पॉर्टेंटली उनके ट्रेड्स वर्क करना चालू नहीं करते, तब तक वो छोटे छोटे पोजीशन साइज लेके टेस्ट करेंगे ट्रेड्स को कि चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कैसा फीडबैक उनको मिल रहा है मार्केट से। तब तक वो पेशेंटली ट्रेड नहीं करेंगे या बहुत छोटा ट्रेड लेंगे, साइडलाइंस पे रहेंगे, देखेंगे उनको न्यूज़ या दूसरों के ट्रेड से कोई इफेक्ट नहीं होता, या ट्विटर पे या दूसरी जगह लोग अपना क्या प्रॉफिट दिखा रहे हैं, क्या बातें बोल रहे हैं, दे डोंट केयर। उनके हिसाब से अगर उनके ट्रेड्स नहीं चल रहे, उनके लिए वो बिगेस्ट सिग्नल है कि उनको आगे ट्रेड नहीं करना, ना कि उनको फोमो में आना है कि भाई सबके ट्रेड्स चल रहे हैं, उनके नहीं चल रहे, तो वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे या डिसहार्टेंड हो जाएंगे, या फोमो में आके ओवर ट्रेडिंग या फोर्स ट्रेड लेना चालू करेंगे। ये सब वो नहीं करते। वो पेशेंटली अपने टाइम के लिए रुकेंगे, चाहे वो टाइम 1 महीना रहे, 1 साल रहे, 2 साल रहे, दे विल वेट। और आपको भी ये एटीट्यूड, ये पेशेंस आपके ट्रेडिंग में बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप
कभी भी सक्सेस नहीं पा पाएंगे ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ वेरी पेशेंट गेम। और जो पेशेंटली अपने समय के लिए रुकता है, अपने सेटअप्स के लिए रुकता है, वो ही इसमें सक्सेस पाता है। और आपको भी ये आपके ट्रेडिंग में बिल्ड करना ज़रूरी है। विनिंग ट्रेडर के माइंड में ये एक ऐसी बात है जो बहुत ऑब्वियस है और वो रिलीजियसली उसको प्रैक्टिस करते हैं, और वो है जर्नलिंग। वो अपने सभी ट्रेड्स लिखते हैं, चाहे वो कितने भी पुराने ट्रेडर क्यों ना हो गए हो, वो आज भी अपने ट्रेड्स नोट डाउन करते हैं। उसमें एक एक डिटेल लिखते हैं कि उन्होंने कब ट्रेड लिया था, कितने बजे ट्रेड लिया था, कब बेचा, क्यों बेचा, तब मार्केट कंडीशन क्या थी। क्योंकि दुनिया की बेस्ट ट्रेडिंग बुक जो है वो है एक ट्रेडर की खुद की जर्नल। क्योंकि उसमें जो डेटा है उसको एनालिसिस करने के बाद आपको जो उसका रिज़ल्ट मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उससे आपको ये पता चलता है कि कौन से ट्रेड्स आपके लिए वर्क करते हैं, किस सिचुएशन में ट्रेड्स आपके लिए वर्क करते हैं, कितने बजे लिए हुए वाले ट्रेड्स आपके लिए वर्क करते हैं, कौन से एनवायरनमेंट में ट्रेड लिए हुए वर्क करते हैं, क्या चीज़ वर्क नहीं करती है, कौन सा ट्रेड, कौन सा सेक्टर आपके लिए वर्क नहीं करता। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको आपके ट्रेडिंग जर्नल से मिल सकती है, प्रोवाइडेड आप उसको रेगुलरली एवरी ट्रेड के बाद लिखते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो एब्सोल्यूट गेम चेंजर है कोई भी ट्रेडर के लिए। इनिशियली वो नहीं करते हैं, उन्हें थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप रेगुलरली लिखना चालू करें, एक 50-60 ट्रेड्स का डेटा आपके पास जब जमा हो जाएगा तो आपको उसमें ऐसे आंसर्स मिलेंगे जो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। कोई दुनिया की कोई बुक नहीं, कोई कोर्स नहीं, कोई मेंटर नहीं, सिर्फ आपकी ट्रेडिंग जर्नल में ये सब आंसर छुपे हुए हैं। इसलिए ये बात को आप गार्ड बांध लीजिए कि अगर आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं लिख रहे हैं या इरेगुलर है, तो अभी से नेक्स्ट ट्रेड से आप अपना पूरा ट्रेडिंग जर्नल रेगुलरली लिखना चालू कीजिए और फिर उसको एनालाइज कीजिए, और आप ज़रूर इसमें फ़ायदा पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और एक विनिंग ट्रेडर के अंदर जो आखिरी बात और इम्पॉर्टेंट बात छुपी हुई है वो है अडेप्टिवनेस। मतलब वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी अडेप्ट करते हैं। उनके पास 2-4 एंट्री सिस्टम रहते हैं, एग्ज़िट सिस्टम रहता है, कितना प्रॉफिट कब लेना, कब तक ट्रेड को चलने देना, ये सब वो एक सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। अगर मैं आपको क्रिकेट की एनालॉजी दूँ तो अगर बहुत अच्छा बैटिंग विकेट है तो बैट्समैन एग्रेसिवली मारता है, और वहीं पे जहाँ पे अगर बॉलर फ्रेंडली विकेट है तो बैट्समैन अपनी बैटिंग स्टाइल चेंज करता है, चौके छक्के मारने के बजाय वो सिंगल डिफेंसिव हो जाता है। और ये ज़रूरी इसलिए है कि मार्केट बहुत ही डायनामिक है और हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो अडेप्टिवनेस और अडेप्टिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज करना अपने आप को बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ट्रेडिंग में। और सभी विनिंग ट्रेडर बहुत ही अडेप्टिव है, वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अवेयर रहते हैं, सिचुएशन के अवेयरनेस रहती है उनमें, और वो अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेडिंग प्लान्स चेंज करते हैं। उनका एक सिस्टम तो रहेगा ही पूरा, बट वो मार्केट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी ट्वीक करते हैं। तो एक अडेप्टिवनेस रखना बहुत बहुत ज़रूरी है एक विनिंग ट्रेडर आपको बनना है। तो अब आप जान गए कि एक विनिंग ट्रेडर के माइंड के अंदर क्या रहता है। तो मैं आपको अब एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूँ, ये चीज़ आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए। बहुत बेसिक चीज़ है, बट आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिए आप। सबसे पहला है व्हाट टू बाय, मतलब आप क्या स्टॉक्स बाय करेंगे। तो आपको अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स हमेशा बाय करने हैं। फिर व्हेन टू बाय, कब बाय करना है। आपका एक सिस्टम रहना चाहिए कि आप अप ट्रेंडिंग स्टॉक 20 मूविंग एवरेज को आके टच होता है, मैं तभी बाय करूंगा। एक ऐसा रूल आप बना सकते हैं। फिर है हाउ मच टू बाय, ये हमेशा याद रखिए कि आपको कितना बाय करना है। ऐसा रैंडमली कुछ भी बाय नहीं कर लेंगे आप। जैसे आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो आप एक ट्रेड में नॉट मोर देन 20-25% ऑफ योर कैपिटल नहीं डालेंगे, और एक ट्रेड में आप फुल 100% भी नहीं जाएंगे, या एक ट्रेड में बहुत छोटा 1-2% ऐसा भी नहीं डालेंगे। आपको आपका कैपिटल 5-6 स्टॉक्स में प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर देना है। इसलिए हाउ मच टू बाय याद रखना है। और लास्ट में व्हेन टू सेल, जो पहले की 3 चीज आपने कर ली, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय एंड हाउ मच टू बाय, उसके बाद जो आता है वो है व्हेन टू सेल। तो आपको ये याद रखना है कि कब बेचना है। तो ये थोड़ा डिस्क्रिशनरी चीज़ है,
तो वो आपके टेम्परामेंट के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आप कब बेचना पसंद करते हैं। अगर आप जर्नलिंग करेंगे तो आपको भी डेटा मिल जाएगा कि आपके एवरेज गेन्स कितने रहते हैं, तो वो हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एवरेज गेन 15% है, तो अगर आपका स्टॉक 10% चल गया है तो आपको बेच के कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि आपका डेटा बोलता है कि आप 15% तक के विनर पाते हैं। और वही अगर आपका स्टॉक 15 से 20% आ गया है तो आपको सोचना चाहिए कि यहाँ थोड़ा प्रॉफिट लेना बनता है, क्योंकि ये मेरे एवरेज गेन्स के पास है। तो ऐसा एक फ्रेमवर्क अगर आप बना लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा स्ट्रक्चर और क्लैरिटी मिल जाएगी। आप कंफ्यूजन में कभी ट्रेड नहीं करेंगे, क्लियरली रूल बेस्ड ट्रेडिंग हो जाएगी आपकी, और आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बन पाएंगे। तो ये वीडियो के पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए और इसे आप अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करना चालू कीजिए, क्योंकि मैंने आपसे जो शेयर किया है वो है विनिंग ट्रेडर का माइंडसेट, और ये सभी विनिंग ट्रेडर्स में कॉमन है। कोई भी विनिंग ट्रेडर, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर ये सब चीज़ें नहीं करता है और प्रॉफिटेबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको भी आपकी ट्रेडिंग में ये इमीडिएटली अप्लाई करना है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं स्टॉक्स कैसे स्कैन करता हूँ तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।